सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन। उपस्थित सभी अतिथिगणों का मुक्त कराया बलिदानों ने अमर शहीदों के प्राणों से उन्हें और उनकी जननी को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन है। मुक्त विकारों विकृतियों से, दुष्चिंतन से, दुष्कृतियों से कुरीतियां कुरूड़ियां छूटें, तब स्वतंत्रता का अर्चन है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्षों के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम सभी भारतवासियों को एक दूसरे की शुभकामनाएं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। इस कथन की सार्थकता तभी है जब हम निश्चल होकर मन, वचन और कर्म से अपने देश के प्रति समर्पित हो जाएं। देश के प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि हम इसके बहुमुखी विकास के लिए इसके गौरव और प्रभाव को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अपनी निजी आवश्यकताओं की अपेक्षा सर्वहित की भावना पर बल दें। और यह तभी संभव है जब हम सच्चे देश प्रेमियों के सत्कर्मों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों को अपनाएं। हम अनुगामी उन पांवों के आदर्श लिए जो बढ़ चले, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे। समर्पण देश के प्रति, समर्पण अपने प्रति, समर्पण प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, निस्वार्थ सेवा भाव, बिल्कुल उस तरह से जैसे हमारे बिल्कुल ऊपर सूर्य देव चमकते हुए हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ऊर्जावान बनो। निस्वार्थ भाव से ये ऊर्जा देश के लिए लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और देश को सुदृढ़ करो, सुरक्षित करो। पथ विविध चिंतन नानाविध, बड़ विधि कला प्रदेश की, अलग देश भाषा विशेष है, सुंदरता इस देश की। जो इनको बांट बांट कर देखे, दुश्मन है या नादान है। एक रहे हैं, एक रहेंगे, हम भारत की संतान हैं। भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है और ये बात पूर्णतः प्रमाणित है, क्योंकि हमारे देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। एक लक्ष्य और एक प्रण से हम जुड़े हुए, एक भारती की अर्चना में हम लगे हुए। कोटि कोटि साधकों का एक राष्ट्र देवता, अनेकता में एकता, यही तो है हिंद की विशेषता। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। भारत में अनेक जातियां, धर्म, भाषा, साहित्य, कला, कौशल विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति में इन सभी का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज की भारतीय संस्कृति में सत्य और अहिंसा को आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार भी किया गया है। यह अनेक रूपता भारतीय संस्कृति की जीवंतता और संपन्नता तथा समृद्धि की द्योतक है। हमारे विविध पर्वों एवं त्योहारों तथा लोक नृत्य एवं लोक संगीत ने भारतीय संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान किया है। तभी तो हमारी संस्कृति निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है, फख्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और तब हम सब जानते हैं कि झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त के रोज ध्वजारोहण होता है, फ्लैग होइस्टिंग होती है, झंडे को चढ़ाया जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सबको याद रखना चाहिए कि हम किस तरह से पर्व मनाते हैं और महत्व क्या है। आज के पर्व का महत्व है कि हम उन वीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, शत शत नमन करें उनकी कुर्बानियों को, उनके जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी जीवनियां पढ़ें और आत्मसात करें कि हम भी अपने देश की खातिर किस तरह से झंडा बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। देश के सभी नागरिकों से
अनुशासित आचरण की अपेक्षा करना आज समय की मांग है। इससे तेजस्वी नागरिकों का निर्माण होगा। किसी देश की संरचना में वहां की जनता के वन, मूल्य, नैतिकता और आचरण प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि देश प्रगति के पथ पर चलेगा या फिर ठहराव के दौर से गुजरेगा। अतः प्रत्येक नागरिक में शाश्वत जीवन मूल्यों का भाव भरने की आवश्यकता है। उनमें अनुशासन के भाव भरने की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और सहनशीलता जैसे मूल्यों का अभ्यास करना है। इससे हमारी राजनीति राष्ट्र नीति में बदल जाएगी। हमें सामाजिक स्तर पर यह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश के विषय में सोचने से हम सबका भला होगा। ये हमारा अधिकार भी है और दायित्व भी। हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक परंपरा स्थापित करें जिसके कारण वह हमें याद रख सकेगी। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। और इस समय हम देख रहे हैं मैदान में पूरी तरह से तमाम कंटीजेंट्स किस तरह से मुस्तैदी से खड़ी हैं। और आज के परेड कमांडर हैं श्री राम गोपाल डीएसपी और सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर श्री जसपाल सिंह। ये है जज्बा, ये है हौसला कि किस तरह से बुलंदियों को छूना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और कुछ ही देर में आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ हमारे बीच में होंगे। सभी से अनुरोध करेंगे कि यूं ही उनका काफिला यहां पहुंचेगा, सब खड़े होकर अभिवादन करेंगे उनका। जहां जहां से काफिला गुजरता जाए तालियां जरूर बजाइएगा। और जैसे ही वो यहां पहुंचेंगे हम सबकी नजर उस तरफ होगी, क्योंकि आज का पर्व महापर्व है। ऐसा पर्व जो याद दिलाता है हमें उस गुलामी की और फिर उसके बाद आजादी की। स्वतंत्र फिजा में हम आज सांस ले रहे हैं, ये दर्शाता है आज का दिन। और इस बार अमृत महोत्सव, एक ऐसा महोत्सव जिसमें अमृत की वर्षा हो। आप भी चाहें तो इस अमृत महोत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रगान गाइए और अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए आप भी उस साइट पर होंगे। और जिनका बहुत अच्छा राष्ट्रगान होगा उन्हें एक अच्छे संगीतकार के लिए गाना होगा। तो चलिए अमृत महोत्सव के इस पर्व में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और साइट पर अपलोड कर देते हैं। करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी मशाल को जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। बच्चे और युवक किसी देश के भविष्य की तस्वीर होते हैं। वे हमारे भविष्य के लिए आशा हैं। हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण, सशक्त और संसाधनों से भरा हुआ वर्ग युवकों का है, जिनमें आसमान की बुलंदियों को छू लेने की आकांक्षा धधक रही है। यदि उनकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो उससे ऐसी गतिशीलता पैदा होगी जो राष्ट्र को विकास के तेज वाहन में दौड़ा देगी। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। बिल्कुल चलते रहिए जनाब, और चलते रहना ही हमारा काम है। और कहते भी हैं कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। और हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, आज राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। बाधाएं आती हैं, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन पर्व भी हम मनाते रहते हैं। आज के पर्व में ये ध्यान रखिए कि कोविड के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क धारण किए रखें, और साथ में यही है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अपने आसपास देखें, कहीं संदिग्ध व्यक्ति कोई दिखाई देता है तो जरूर इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और पुलिस को सूचित करें। और कुछ ही देर में आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल का काफिला मैदान में पहुंचेगा। और आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध है
कि तालियों से खड़े होकर उनका स्वागत करिएगा। और आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ माननीय श्री वीपी सिंह बदनौर, महामहिम का काफिला परेड ग्राउंड में दाखिल हो रहा है। सबसे आगे मोटरसाइकिल मुस्तैदी से चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही, सबसे आगे मोटरसाइकिल मुस्तैदी से चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही, उनके पीछे घोड़ा पुलिस। ये देखिए चंडीगढ़ माननीय श्री वीपी सिंह बदनौर जी का काफिला मंच के बिल्कुल है। तालियां आपकी ओर से जोर से बजनी चाहिए। स्वागत अभिनंदन को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। मंच की ओर बढ़ते हुए आज हम मना रहे हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। और ये ध्वजारोहण और सलामी राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। परेड, बाजू, शस्त्र। आज के समारोह के परेड कमांडर डीएसपी राम गोपाल सधे कदमों से कदम से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि को जानकारी देने हेतु कि परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए वाहन पर सवार होने जा रहे हैं। उनके साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ श्री संजय बेनीपाल आईपीएस और परेड कमांडर डीएसपी राम गोपाल। जहां जहां से महामहिम का काफिला गुजरेगा तालियां आपकी तरफ से बजनी चाहिए। यह आजादी का पर्व है, स्वतंत्रता का पर्व है। ये पर्व है हौसले का, जज्बे का। सभी से अनुरोध है तालियों की आवाज जोर से गूंजनी चाहिए। पूरा आकाश और जोर से तालियां बजनी चाहिए। हम आजाद फिजा में आज सांस ले रहे हैं और मुख्य अतिथि महोदय का काफिला निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारा सौभाग्य कि 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज हम विश्व में पुनः एक पहचान, एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारतवर्ष की कई उपलब्धियां आज विश्व को पुनः यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं
कि 200 वर्ष की परतंत्रता के बाद भी इतनी बड़ी आबादी और विविधताओं के बावजूद एक शक्ति के रूप में फिर से उभरना एक बड़ी चुनौती था, जिसे स्वीकारा भी गया और जिसको सिद्ध कर आज जगत को एक खूबसूरत प्रमाण भी दिया गया है। हमने अपना गौरव पाया केवल अपने अभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। देखूं जब जब तिरंगा लहराता गुमा देश पर होता है। मुख्य अतिथि का काफिला परेड के निरीक्षण के बाद पुनः मंच की ओर बढ़ चला है, जहां हमारा खूबसूरत तिरंगा लहरा रहा है। देखूं जब जब तिरंगा लहराता गुमा देश पर होता है, लिया जन्म जहां शूर वीरों ने सिर नतमस्तक हो जाता है। क्या इंसान थे, किस मिट्टी के थे वो, क्या इन्हें जीवन प्यारा न था? उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, क्या उनका कोई परिवार न था? समझा सभी कुछ देश को अपने, जंग तभी वो जीत गए। 200 वर्षों की गुलामी छूटी, अंग्रेजों के दिन बीत गए। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है और उनमें रंग हमें स्वयं भरना पड़ता है। कोरोना काल के चलते भी हमारे युवा कर्णधार और सुरक्षा प्रहरी मौसम और अन्य परिस्थितियों से जूझते इस गरिमामय राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर अपने जोश, अपनी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ अपने राष्ट्र प्रेम की एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। बधाई आज इस परेड में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को। आपकी अथक मेहनत, परिश्रम, त्याग और समर्पण आज के आयोजन को विशेष से अति विशेष बनाती है। और मुख्य अतिथि का काफिला अब मंच तक पहुंच चुका है। तो कर रहे हैं उसके पीछे पंजाब पुलिस 1 एएसआई लखवीर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और पंजाब पुलिस 2 एएसआई राजन बावा नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे हरियाणा पुलिस 1
एएसआई रोहताश मंच के बिल्कुल सामने से गुजरती हुई ये टुकड़ी, हरियाणा पुलिस 2 इसके पीछे पीछे, और एएसआई सुरेंद्र कुमार बिल्कुल मंच के सामने से गुजरते हुए। उनके ठीक पीछे है चंडीगढ़ पुलिस की पहली टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई सुरेश कुमार। चुस्त कदम, सधी हुई चाल, परंपरागत वेशभूषा। चंडीगढ़ पुलिस की दूसरी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई सुरेश कुमार। तालियां जोर से बजनी चाहिए। नारी किसी से कम नहीं। चंडीगढ़ पुलिस फीमेल फर्स्ट टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं एएसआई आशा, और उसी के साथ चंडीगढ़ पुलिस फीमेल सेकंड एएसआई क्रांता के नेतृत्व में बहुत ही चुस्ती से आगे बढ़ते हुए। होमगार्ड फायर ब्रिगेड सिविल डिफेंस चंडीगढ़ होमगार्ड पीसी पवन कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके पीछे सिविल डिफेंस बीसी विजय कुमार नेतृत्व करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं, और पीछे पीछे चंडीगढ़ फायर सर्विसेज एसएफओ जीके कालरा। तालियां तो जोर से बजनी चाहिए। और उसके पीछे पीछे चंडीगढ़ पुलिस ब्रास एंड पाइप बैंड एएसआई मोहन सिंह पाइप बैंड और कांस्टेबल अमरप्रीत सिंह ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं। इनके ठीक पीछे हैं हमारे युवा कर्णधार एनसीसी बॉयज आर्मी विंग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसयूओ रुपिंदर कुमार चौहान। उनके पीछे एनसीसी गर्ल्स आर्मी विंग कैडेट ऋतु देवी। युवा शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सामने मंच के सामने से युवा शक्ति गुजर रही है। एनसीसी नेवल विंग बॉयज एससीसी हिमांशु नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उनके ठीक पीछे एनसीसी एयर विंग सीडब्ल्यूओ निष्ठा के नेतृत्व में एनएसएस पंजाब यूनिवर्सिटी पीजीएमएस नंदिनी रानी के नेतृत्व में ये प्लाटून मंच के आगे से गुजरती हुई। और ये देखिए माउंटेड पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस की जो माउंटेड पुलिस है, एएसआई देशराज जो हैं नेतृत्व कर रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए। आपको कई बार सड़क पे आपकी सुरक्षा हेतु गुजरते दिखाई देते हैं ये जोरदार तालियां। और उसके पीछे साइकिल स्क्वाड चंडीगढ़ पुलिस का एसआई कुलदीप सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, और एक संदेश दे रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम भी सुरक्षित रहें। कोरोना काल के चलते भी इतनी भव्य और इतनी चुनौतीपूर्ण समय में भी एक सशक्त परेड का जो हमने नजारा देखा, वो इस बात का प्रमाण देती है कि ये देश हर परिस्थिति में हर चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। इसी विश्वास को निरंतर बल मिलता रहे कि देश की सुरक्षा जिम्मेदार कर्णधारों के हाथों में है। बीते कठिन समय में सिटी ब्यूटीफुल के सिटी रिस्पॉन्सिबल होने के भी खूबसूरत परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिस पे हमें गर्व है। हम एक सुंदर ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के नागरिक हैं, जिन्हें जिम्मेदारी भी उतनी ही अच्छी तरह उठानी आती है जितने कि अपने हक को जानना। प्रिय स्वदेश है प्राण हमारा, हम स्वदेश के प्राण। ये है सबल, सबल है हम भी, इसके बल से बल रहता है, और सबल इसको करना है करके नव निर्माण। यही हमें जीना मरना है, हर दम इसका दम भरना है। सम्मुख अगर काल भी आए, चार हाथ उससे करना है। प्रिय स्वदेश के प्राण हमारा, हम स्वदेश के प्राण। और आज ये परेड दर्शाती है, आज लक्ष्य लक्ष्य को जिससे बाहुबल मिला, कौन कह रहा है कि वीर भूमि आज निर्मला। आज जागरण हूं कि हम सदा स्वतंत्र हैं, आज लोक के स्वीकार तंत्र मंत्र यंत्र हैं। आज एक कल्पना, आज एक चिंतना, आज अर्चन यही समस्त सिद्धि साधना। जन्मभूमि कर्म भूमि मातृभूमि पितृभूमि वंदना।
परेड सावधान। परेड खुली लाइन चल। परेड मध्य सज। परेड सामने देख। परेड बगल अस्त्र। परेड समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम। राष्ट्रीय पर्व के 75वें महत्वपूर्ण पड़ाव पर सादर आग्रह माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ आयोजन के मुख्य अतिथि श्री वीपी सिंह बदनौर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। Advisor to the administrator, all the senior officers, Director General Police and all the police officers and constables, veterans, Swatantra Senani and their families, distinguished guests and media personalities, ladies and gentlemen, dear citizens, today I convey my heartiest greetings to you all on the 75th anniversary of our independence. 15th August marks a red letter day in the annals of our country, as it was the day when we threw off the yoke of foreign rule and achieved independence. We became the masters of our own destiny in determining our own path of development and welfare for our citizens, and to take our rightful place in the Committee of Nations. Let me first and foremost salute the members of our valiant armed forces who guard the frontiers day in and day out and stand guarantee for the territorial integrity and sovereignty of our great nation. Let us not forget to pay tributes to the martyrs who made supreme sacrifice for our nations. India is the largest and vibrant democracy in the world, and this year we mark the celebration of the 75th year of independence and progressive India, and the glorious history of its people, culture and achievements via Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also hold within them the potential to enable our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of activating India to zero, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. Though these are troubled times marred by the onslaught of COVID-19 pandemic, yet the zest and vigor coupled with our spirit to rededicate ourselves for the welfare of our sections of society would never be dampened.
It is hard to believe how dramatically the world has changed since this deadly virus tightened its grip on us. We have witnessed tragedy of a scale unimaginable in our country and have seen the fragility of life laid bare in front of our eyes. My heart goes out for all the victims and their loved ones and offer my best wishes to those currently fighting this COVID-19. I would also like to take this opportunity to offer my gratitude to all the doctors, healthcare workers, police officers, civil officers for their relentless efforts to save our people. It is very well known how all these frontline workers have put everything on the line to save our families. Chandigarh owes you all a great debt. Our strenuous efforts and strategic approach has enabled us to tackle this pandemic to a great extent. I laud the efforts of our healthcare institutions, PGIMA, GMSH 16, GMCH 32 for effectively managing the second surge of COVID-19 in the most challenging circumstances. Ladies and gentlemen, we must be very clear that the pandemic is not over, and it will not be over unless transmission is controlled. More than our usage, vaccine hesitancy is a major barrier to vaccine uptake and the achievements of mass immunity. To substantially reduce morbidity and mortality from COVID-19, we must all be vaccinated. It took a Herculean effort on the part of our government to manage one of the biggest vaccination programs that has already saved many lives, and the count is growing each and every day. In an attempt to cover maximum population, door-to-door vaccination was started. Special vaccination camps are being conducted at the places witnessing maximum footfall for persons with disabilities, their caregivers, and senior citizens of UT Chandigarh. The city has also begun vaccinating pregnant women to reduce the risk of disease to the expectant mother and child. We also manage oxygen supply in such a way that despite some shortage, there was no crisis in Chandigarh. Oxygen generation plants were installed in GMCH 32, Sector 48 Hospital, GMSH 16, and the supply was managed through rational distribution. There was swift coordination in Tri-City to help each other with liquid oxygen in case of any crisis. We have planned expansion of ICU at GMSH 16 and COVID Pediatric Hospital at Sector 45 Civil Hospital to keep ourselves ready to tackle any emergency during this ongoing pandemic. I would like to express our gratitude to the voluntary organizations, NGOs, for their support in making the mini COVID care centers functional in the city. 300 bed facilities were operational and another 200 beds facilities were at standby in no time. Thousands of patients were treated at these centers with unparalleled professional medical care. Chandigarh is a truly dynamic city, symbolizing the growing modern and vibrant India. I feel happy in announcing that the administration has taken up various visionary steps which would take Chandigarh to a threshold of a new development era. I wish to highlight some of these, such as 1. The overall pass percentage for class 10th in this session is 96.6%, which is 19.4% higher than last year.
The pass percentage for class 12th in this session is 98.7%, which is 7.1% higher as compared to that of the previous year 2019-20. I congratulate the students of class 10 and 12 for showing such an exceptional results. India will be represented in PISA 2021 by Chandigarh because of its superior performance on MHRD's performance grading index PGI for state and UT education systems. Chandigarh administration has taken steps forward to extend financial and educational assistance to COVID orphaned children who lost one parent due to COVID, and COVID positive children of UT Chandigarh through Parvarish scheme of Government of India. The Nasha Mukt Bharat Abhiyan completes its first year today to combat the menace of substance abuse predominantly among children of Chandigarh. The Social Welfare Department has sensitized masses through various media platforms. 5. Chandigarh has achieved most of the goals set by Niti Aayog in the third edition of the Sustainable Development Goals India 2021 as ranked at the top. We have successfully completed the construction of 4 schools, Raipur Kala, Industrial Area 3, Maloya Pocket Number 1 and PGI, which will made operational shortly. Further 2 new schools, buildings of GHS Mauli Jagran and GPS Dhanas are nearing completion and will be made functional by end of this academic year. 2 mini sport complexes with swimming pools and indoor badminton courts have been made functional in GMSS 8 and GMSS 27. We have allotted 1,707 flats to the families staying in prefab shelters under Affordable Rental Housing Complexes scheme, and steps have been taken to allot flats to the eligible residents of the colony number 4. We have initiated the first electric bus in the city, and other 39 buses will be functional and running in the city by the end of September. The first material recovery facility cum garbage transfer station has been made functional at 3 BRD STP site, industrial area phase 2, and the construction of the other 2 is in process. Chandigarh has started the largest public bike sharing project in India with 25 docking stations and 175 bikes, which is to be scaled up to 5,000 bikes by June next year. To meet the future demand of power and to provide reliable service to the consumers, work has been initiated to strengthen the 66 kV substation at Waterworks Sector 39. We are also in the process of completing the construction of billiards and snooker facility at Sports Complex at Sector 42, upgradation of football stadium, Sector 17, new emergency and trauma block at GMCH 32, new UT Secretariat Building Sports Injury Center, Sector 32, Sports Complex at Industrial Area, Phase 2, Ram Darbar. We will also have a Mother and Child Care Center, 341 bedded in GMCH 32 and GMSH 16, 404 beds soon. Chandigarh Police is in the process for development of mobile app regarding registration and investigation of e-FIR in motor vehicle theft cases that will help in lodging FIR and complaint any time. We will soon set up online cybercrime reporting portal and cyber forensic training lab for preventing cybercrime against women and children. We have successfully vaccinated 7.2 lakh people above 18 years of age with first dose of Covishield and achieved 100% target by 14th August 2021.
This will act as primary intervention in protecting the city against any future surge in COVID-19 infection. I salute the guardians of the city, the police officials who have engaged in situating the law and order in the city. They have effectively managed the internal and external threats of all kinds that could have caused harm to the harmony of the city beautiful. In the Tri-City Apex Coordination Committee meeting chaired by me, in which the Chief Secretaries, DGPs and other senior officials of Punjab, Haryana and Chandigarh participated very effectively, coordination has been achieved in tackling law and order issues. We as residents of Chandigarh have inherited a city which has a global heritage value. The visionary builders of this modern city have planned and built a modern city for ideal living that enriches our body, mind and spirit. It is our collective responsibility to preserve and enhance this value of Chandigarh in times to come. In the end, I would once again like to congratulate our people on this auspicious occasion and exhort them to strive hard to leave no stones unturned in ensuring the ever-continuing march of our country on the road to prosperity. Jai Hind. धन्यवाद महामहिम महोदय। अनाउंस कर रहे हैं। और अब समय है गुजारिश का नशा मुक्त भारत अभियान के लिए शपथ लेने का। हमारी गुजारिश आदरणीय मुख्य अतिथि से कि वे ये शपथ हमें दिलाएं। प्रिय साथियों, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी श्रद्धा से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। परेड सावधान। परेड कमांडर ने महामहिम से आज के परेड के निष्क्रमण की आज्ञा ले ली है।
और अब समय है सम्मान का। उत्कृष्ट और विभिन्न विशिष्ट सेवाओं के लिए जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, उन्हें आज सराहनीय कार्यों हेतु यहां प्रशस्ति पत्र और मेडल से नवाजा जा रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ये जा रहा है हेड कांस्टेबल पीआर सुनील मेहता। एक कांस्टेबल के रूप में चंडीगढ़ पुलिस में शामिल हुए और इंडोर ट्रेनिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें पुलिस विभाग द्वारा 135 से अधिक प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस 2018 पर प्रशासक के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और दूसरा पुरस्कार अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पाने वाले हैं श्री नागेश ठाकुर। चंडीगढ़ होमगार्ड संगठन में दिनांक 14/12/2012 स्वयं सेवक के रूप में भर्ती हुए। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्होंने चंडीगढ़ के विभिन्न विंग में काम किया और आज आपको सम्मान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह सेक्टर 26 में ऑपरेशन सेल के इंचार्ज हैं। आज उन्हें प्रशासक द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल जसबीर कुमार चंडीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। सन 2000 से सेवारत श्री जसबीर कुमार ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से आज तक कुल 57 प्रशस्ति पत्र लिए हैं और आज भी आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। एएसआई गुलजार सिंह सन 1986 में चंडीगढ़ पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे और आज उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल मलविंदर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं 1991 में आरंभ की। अपनी लगन मेहनत कर्तव्य निष्ठा के कारण इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। आज इन्हें प्रशासक द्वारा पुलिस मेडल द्वारा सम्मानित किया जाता है। मनीष कुमार हेड कांस्टेबल बतौर चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। इन्हें अब तक विभिन्न श्रेणियों में एएसआई गुलजार सिंह, उन्हें इस समय मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। कांस्टेबल मलविंदर सिंह, आज इन्हें प्रशासक द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से बजनी चाहिए। मनीष कुमार हेड कांस्टेबल बतौर चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा से निभाई। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। हेड कांस्टेबल यशपाल धीमान, विभिन्न प्रशस्ति पत्रों के बाद आज इन्हें प्रशासक द्वारा मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल चरणजीत कौर ने बतौर कांस्टेबल वर्ष 2000 में अपनी सेवाएं आरंभ की। विभिन्न विभागों में प्रदान की गई विभिन्न जिम्मेदारियों को आपने बखूबी निभाया। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्री संदीप कुमार बतौर कांस्टेबल अपनी सेवाएं 2005 से चंडीगढ़ पुलिस को दे रहे हैं। इन्हें अब 35 प्रशस्ति पत्र मिले हैं और आज इन्हें प्रशासक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले हैं डॉक्टर अमनदीप कंग, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। डॉक्टर अमनदीप कंग, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर मंजीत सिंह, सम्मान प्राप्त करते हुए बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां आपकी ओर से बजनी चाहिए। डॉक्टर प्रीत महेंद्र कौर, दोनों मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर वी के नागपाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। कितना अच्छा कार्य किया है इन्होंने कोविड के दौरान सबने। डॉक्टर संजीव शर्मा, उनके उपरांत डॉक्टर मंजीत सिंह,
ऑक्सीजन के लिए यहां पर बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है, बड़ा अच्छा कार्य किया है। श्रीमती हरिंदर कौर, श्रीमती सोनाली, कोविड के दौरान इतना अच्छा कार्य किया है, हमें सुरक्षित रखा है, इनके लिए जोर से तालियां जो बजती रहनी चाहिए। श्रीमती जस्टिना, डॉक्टर संजीव पलटा, ICH 32 दिन रात कार्यरत रहे। डॉक्टर मनप्रीत सिंह, ये भी ICU से हैं, तालियां जोर से बजाइए आपकी तरफ से। डॉक्टर दीपक चावला बिल्कुल मंच पर प्रशस्ति पत्र और मेडल लेते हुए। डॉक्टर नीलम गुलाटी, कोरोना काल में आपकी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रशंसनीय हैं। आभारी हैं चंडीगढ़ के निवासी ऐसे डॉक्टर्स के। डॉक्टर मीनू कालिया मंच पर हैं और इनके पीछे डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल, डॉक्टर अंशु पलटा, ये डॉक्टर संजीव पलटा की धर्मपत्नी हैं। दोनों को अवार्ड मिला है। कोरोना काल में हमारे लिए हमेशा अस्पताल में रहे। जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सूक्ष्म जैन, डॉक्टर अमनदीप सिंह, डॉक्टर अश्विनी दलाल, और इनके पीछे मिस्टर जेम्स। तालियां जोर से आपकी ओर से हौसला अफजाई करिए। उनके ठीक पीछे हैं मिस्टर रूपक सैनी। ये सभी के सभी GMCH 32 में कार्यरत हैं, जिन लोगों को इस समय प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए जा रहे हैं। मिस्टर सुरेश कुमार, मिस प्रेमलता, मिस अमनवीर कौर, मिस सुनीता कुमारी, मिस कांता देवी, मिस रेखा शर्मा, मिस्टर सुरेश कुमार, मिस्टर राहुल, डॉक्टर सुरभि जग्गी, डॉक्टर साहिल गर्ग, डॉक्टर कशिश दत्ता, ये सभी के सभी 32 मेडिकल कॉलेज से हैं। डॉक्टर अनुज कुमार सैनी, डॉक्टर अरविंद एवं डॉक्टर अवनीत। सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सेक्टर 17 में बतौर लाइब्रेरियन डॉक्टर नीजा सिंह,
अनेक अभियानों व परियोजनाओं में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सुधा कत्याल सेक्टर 10 के होम साइंस कॉलेज में इनका योगदान सराहनीय रहा है, आज इन्हें प्रशासक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सीमा जेटली ये गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अनेक परियोजनाओं पर कार्य करते हुए मानसिक अवसाद पर इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है, आज इन्हें प्रशासक द्वारा सम्मानित। श्रीमती सपना नंदा इस समय ग्रहण कर रही हैं, सेक्टर 23 योगा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर नेमीचंद गोलिया सेक्टर 42 के गर्ल्स कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ये लगातार कंट्रोल रूम इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। श्रीमती निधि राणा सेक्टर 42 के गर्ल्स कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सेक्टर 11 में कार्यरत हैं। अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए इन्हें कल भी सम्मान प्राप्त हुआ है और आज पुनः प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। फूड एंड सप्लाई विभाग भी कोरोना महामारी के समय अपनी अतुलनीय सेवाएं देने में पीछे नहीं रहा है, आज इस विभाग के इन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सबसे पहले श्री विनय वर्मा और उनके पीछे मनीष साहनी, मोहन लाल, श्री रामदास, जितेंद्र पाल सिंह असिस्टेंट कंट्रोलर मंच पर अपना प्रशस्ति पत्र और मेडल ले रहे हैं। राकेश कुमार, हाउसिंग बोर्ड, कोविड-19 महामारी के कठिन समय में चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों ने अपना महत्वपूर्ण काम कार्य किया है। यशपाल बत्रा, अशोक सिंगला, विश्व तेज, विकास गोयल इनके पीछे हैं। अभी विश्व तेज प्रशस्ति पत्र और मेडल ग्रहण कर, विकास गोयल मंच पर हैं, सभी हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी हैं। श्रीमती गगनदीप ढिल्लो जो कि चंडीगढ़ नगर योजना विभाग में 2014 से कार्यरत हैं, विभिन्न स्कूलों, इमारतों, सेक्टर 43 के बस अड्डे, 300 सुलभ शौचालयों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह वन विभाग चंडीगढ़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नागेश ठाकुर पुलिस विभाग चंडीगढ़ में रक्षाकर्मी के रूप में श्री नागेश ठाकुर जी ने सदैव अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभाया है, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर गुरजीत सिंह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना हीरो अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज प्रशासक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जॉर्ज एसडीएस विभाग चंडीगढ़ में जूनियर असिस्टेंट के रूप में 2018 से कार्यरत हैं, आज इन्हें प्रशासक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय कुमार परिवहन विभाग चंडीगढ़, कोविड-19 महामारी के समय में भी आपने अपनी सेवाओं को जारी रखा और अपनी कर्तव्य निष्ठा का खूबसूरत परिचय दिया, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अशोक कुमार चंडीगढ़ प्रशासन के यूटी सेक्रेटरी में बतौर स्टैंपर अशोक कुमार जी ने अपना कार्य सदा निष्ठा और समर्पण भाव से किया है, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, बधाई। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिवंगत श्रीमती अंजू तथा श्री अमित मित्तल को कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं निरंतर देते रहने के कारण मरणोपरांत आज उन्हें प्रशासक के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी ओर से बजनी चाहिए। शिक्षा विभाग कोरोना के समय में भी अपने कार्य और कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, आज सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती सुनीता रानी को, श्रीमती सुनीता शर्मा को एवं श्री गुरजीत सिंह को। कला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, झांकियां हमेशा इनकी प्रशंसा की पात्र बनती रही हैं। श्री गुरजीत सिंह। सब इंस्पेक्टर सुश्री प्रगति जी पुलिस विभाग चंडीगढ़ में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए कर्तव्य परायण से इन्होंने काम किया है, आज इन्हें प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
श्री नरेश कुमार, सब डिविजनल इंजीनियर। श्री नरेश कुमार जी ने कोविड-19 में अपनी अथक सेवाएं दी, जिसके कारण आज इन्हें प्रशासक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। संजीव कोहली, चंडीगढ़ यूटी के डिप्टी कमिश्नर सिविल डिफेंस विभाग में कार्यरत संजीव कोहली जी ने कोविड-19 के दौरान अपनी विशिष्ट सेवाएं दी, जिसके लिए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए। कोरोना महामारी ने आम जनजीवन ठप कर दिया था, तब समाज कल्याण विभाग ने अपनी सेवाओं से आम लोगों को राहत दी, खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। कल्याणकारी कार्य के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है जिन्हें, उनमें सबसे प्रथम प्रेमनाथ शम्मी, साध्वी नीलिमा विश्वास बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। राजन महाजन, आपके इन प्रयासों के लिए आपको कोटि कोटि नमन। श्री राजेंद्र सिंह, नगर कोटि सोशल वेलफेयर। नैना मिश्रा जी, समाज सेविका। रविंद्र सिंह रावत, और श्री रोशन लाल, आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। श्री बलकार सिंह, चंडीगढ़ यूटी के कला एवं संस्कृति विभाग में कार्यरत हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है। आज इन्हें प्रशासक द्वारा अपनी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री बलकार सिंह वर्तमान में भी संगीत नाटक अकेडमी में सेक्रेटरी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर कला प्रेमियों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा का खूबसूरत परिचय देते आ रहे हैं। और अब पीछे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेलों के क्षेत्र में चंडीगढ़ में देश का लिए विशेष कार्य किया। अंशु यादव मंच पर प्रशस्ति पत्र ले रही हैं और इनके पीछे नैन्सी, हार्दिक अग्रवाल, इन्होंने चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां बजाइए इन सब के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स, हम कुछ करते हुए सोचते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं, करते हैं, करके दिखाते हैं। हार्दिक पाहवा, मनी सिंह। कोविड-19 महामारी के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कई संगठनों को आज प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने मिनी कोविड सेंटरों को सक्रिय व सक्षम बनाने में अपना समर्थन दिया। सबसे पहले कंधारी बेवरेज, रोटरी सैटेलाइट क्लब, तीसरा संगठन सत्य साई ग्रामीण जागृति संगठन, आपको बहुत बहुत बधाई। बडी बी श्योर, अभी इस समय जिनको सम्मानित किया जा रहा है मिनी कोविड सेंटर्स बनाने में, इनका विशेष योगदान रहा है। जोरदार तालियां इन सब के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सोसाइटी, मिनी कोविड सेंटर्स बनाने में सराहनीय कार्य इन सब का रहा है। तालियां आपकी ओर से बजती ही रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य हुआ है। भारत विकास परिषद एवं कॉम्पिटेंट फाउंडेशन, अमरदीप सिंह यूनाइटेड 6 एवं शरण गिल्होत्रा, करण गिल्होत्रा जी, कोविड-19 ने जहां पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था,
वहीं अगर हम अपने शहर की बात करते हैं तो हमारे पीजीआईएमआर के हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स भी पीछे नहीं रहे, डिगे नहीं, निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे। सबसे पहले श्री कुमार गौरव धवन, डॉक्टर वीपीएम लक्ष्मी, डॉक्टर मिनी पी सिंह, डॉक्टर मनीषा बिस्वाल इनके पीछे हैं। मिनी पी सिंह अपना प्रशस्ति पत्र ग्रहण कर रही हैं। मनीषा बिस्वाल, डॉक्टर मनोज गोयल कम्युनिटी मेडिसिन से हैं। डॉक्टर देवा प्रसाद, डॉक्टर कमल काजल, डॉक्टर अमर ज्योति हजारिका, डॉक्टर इंद्रपाल सहगल, डॉक्टर वरुण महाजन, डॉक्टर अर्नब घोष और उनके पीछे डॉक्टर करण सिंगला, डॉक्टर भारती जोशी, डॉक्टर तुकाराम, डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, श्रीमती सुखविंदर कौर, ये सभी पीजीआईएमआर से हैं। श्रीमती सुखचैन कौर, श्री राजविंदर सिंह, श्रीमती शोभिया, श्री रवि दत्त शर्मा, श्री जसबीर सिंह, जीएमएचसीएच 32 में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात। श्री जसबीर सिंह के समय अपने अथक परिश्रम देकर मानवता के लिए कल्याण का कार्य किया। इसके लिए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। कांस्टेबल देवेंद्र सुरा, पुलिस विभाग के क्षेत्र में आपने अपनी सेवाएं दी, इसके लिए विभिन्न विभागों से अनेकों बार आप पुरस्कृत हो चुके हैं। आज भी आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्री वसीम मीर, सोशल सर्विस के लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और इसके उपरांत इन्फोसिस चंडीगढ़ सोशल सर्विस के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है। और अब पुरस्कार वितरण। बेस्ट कॉन्टिजेंट पुलिस, फर्स्ट प्राइज चंडीगढ़ पुलिस 1 को जा रहा है। सेकेंड प्राइज चंडीगढ़ पुलिस फीमेल 1 नारी शक्ति। थर्ड प्राइज पंजाब पुलिस 1 को जा रहा है। तालियां जोर से बजाइए भाई, कितना हौसला हिम्मत है इन सब में। बेस्ट कॉन्टिजेंट होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, और इसमें पहला पुरस्कार सिविल डिफेंस का। सेकेंड प्राइज चंडीगढ़ फायर सर्विस। थर्ड प्राइज चंडीगढ़ होम गार्ड और एनसीसी, फर्स्ट प्राइज एनसीसी नेवल विंग बॉयज। सेकेंड प्राइज एनसीसी गर्ल आर्मी विंग। थर्ड प्राइज एनसीसी बॉयज आर्मी विंग। और बेस्ट कॉन्टिजेंट ओवरऑल
चंडीगढ़ पुलिस डीएसपी राम गोपाल, जो आज की परेड के परेड कमांडर भी रहे, वो मंच पर ओवरऑल ट्रॉफी लेने आ रहे हैं। और अब श्रीमती पुनीता बावा प्रशस्ति पत्र और मेडल लेने मंच पर आ रही हैं। 16 सालों से इस मंच पर कंपेयरिंग भी की है इन्होंने। जोरदार तालियां। ये आवाज अभी भी आप तक पहुंच रही थी। तालियां जोर से बजनी चाहिए आपकी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया महामहिम महोदय। और अब आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कहीं कोई हलचल ना हो, मूवमेंट ना हो, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। जहां जहां हमें दिख रहा है कि हलचल है, वो राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाएं। और हम इस समय देख रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय अब यहां से प्रस्थान करेंगे। तिरंगा हमें लहलहाता हुआ दिख रहा है। आन देश की, शान देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। अभिवादन।